अगर आपके पार्टनर भी ऐसा बोलने लगे हैं ना कि अब कुछ महसूस ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है आपका वो जो हिस्सा है वो, तो आप क्या कर सकती हैं? तो घर पे रह के कुछ कर सकते हैं। पहले हम कुछ कारणों को समझते हैं कि ये क्यों होता है, ठीक है? और क्या इसका ट्रीटमेंट किया भी जा सकता है या फिर नहीं? तो इसके बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता SWM। तो चलिए समझते हैं। देखो, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो आपकी उम्र बढ़ गई है जिसकी वजह से कोलेजन जो है, एक तरीके की प्रोटीन है जो कि कम हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो हिस्सा है, पेट हिस्सा है, वहाँ की फॉर्मनेस चली गई है, वहाँ की इलास्टिसिटी चली गई है, वहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जो एक लुब्रिकेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये एज की वजह से भी होता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि ये बहुत ही लूज़ हो गया है और एक्चुअल में लूज़ होने भी लगता है क्योंकि वहाँ का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, ठीक है? वहाँ की जो फोल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो जो हिस्सा है वो ढीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है कि जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं जो कि आपके यूट्रस को भी एक तरीके से बांध के रखती हैं, उनको अपनी जगह पे रखती हैं, आपका जो ब्लैडर होता है उसको भी अपनी जगह पे रखती हैं। तो जो जो उस हिस्से की जो मसल्स हैं वो भी पूरी तरीके से उनको भी खींच के रखता है एक तरीके से। अगर वो कमज़ोर हो गई है ना तो वो पूरी की पूरी नीचे की तरफ ढलक जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा भी लगता है कि कुछ ना कुछ नीचे से कुछ निकल रहा है। तो इसका मतलब कभी कभी क्या होता है, या तो गर्भाशय नीचे आ गया है या फिर उसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, जो आपका जो पेट हिस्सा है उसी की दीवारें नीचे की तरफ दिखने लग गई हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है और अब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो देखो, अगर सीवियर कंडीशन है तो ऑब्वियस सी बात है आप घर पे रह के कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर है और आप घर पे रह के कुछ भी कर सकते, नहीं, नहीं कर सकते। आपको डॉक्टर से मिलना होगा। एक ट्रीटमेंट है जो कि अगर शुरुआती लक्षण है, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहते हैं, इनकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे यूटीआई की प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से किसी किसी को लूज़ होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होते रहते हैं जिसकी वजह से भी लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या है कि आप घर पे कुछ हद तक आप उसको ठीक कर पाएंगे और आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो क्या कर सकते हैं आप? देखो, या तो आपका हार्मोन एक और है जो कि हार्मोन भी बहुत ज़्यादा वो होता है कि एज के साथ आपके हार्मोन जो है वो कम हो गए हैं, एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। ड्राइनेस की वजह से भी ऐसा होता है कि वो जो हिस्सा है वो लूज सा महसूस होता है। तो एज का जो फैक्टर है अगर वो है तो फिर आप बहुत ज़्यादा अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको और ये जो प्रॉब्लम है अगर ये है, कुछ हद तक तो ऐसा नहीं है, वो असर करेगा और आपको पता भी चलेगा, तो आप कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से आपको जो मैं बता रही हूँ करना है ट्रीटमेंट के बारे में। तो आपको लेनी है फिटकरी, उसका पाउडर बना लेना है। जैसे 1 चम्मच आपने फिटकरी ली, उसका पाउडर बना लिया। पाउडर बना के आप तवे के ऊपर उसको हल्का सा रोस्ट करेंगे तो जब आप देखेंगे कि लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है, फिर जो भी वहाँ पे बचता है, फ्लेम ऑफ कर दीजिए। बचता है उसको अच्छे से पानी के अंदर घोल लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, जो पीने का पानी होता है उसके अंदर ही घोलना है। और जब आप रात को नहाते हैं अच्छे से उस पार्ट को क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद आप अपने फिंगर की हेल्प से वो जो पेस्ट बनाया है उसको अगर आप लगा के सो जाते हैं तो भी आपको सुबह तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। देखेंगे आप खुद कि आपका वो जो हिस्सा है वो सिकुड़ सा गया है, ठीक है, अंदर की तरफ आपको कसावट सी नज़र आएगी, आप खुद को ही आपको महसूस होगी। या तो आप रात भर छोड़ सकते हैं, सुबह वॉश कर लीजिए, सबसे अच्छा है। या फिर आप 15 से 20 मिनट तो एटलीस्ट आप लगा के रखेंगे और फिर आप उसको नॉर्मल पानी से ही वॉश करेंगे। कोई साबुन नहीं डालना, अंदर किसी तरीके का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? और हाँ, एक बात होती है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो हल्की सी आपको इचिंग होगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हो गया है, नहीं, आपको इचिंग होगी एक बार में, तो धीरे धीरे वो सेटल हो जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो कुछ आप वीक में ये समझिए अगर 6 दिन भी करते हैं ना तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और कुछ समय के लिए आप करके देखिए, फिर बीच में छोड़ दीजिए, फिर कुछ समय के लिए करके देखिए, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप करते रहते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो पार्ट है वो थोड़ा सा टाइट होने लग गया है। आपको खुद को महसूस होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छे से आपको महसूस होने लग जाएगा, ठीक है? तो चलिए, एक और ट्रीटमेंट है जो कि बहुत सारे लोग करवाते हैं, जो कि डॉक्टर सर्जरी के थ्रू करते हैं। वो लोग
वो करवाएं जिनको एक्चुअल में जो उनकी जो दीवारें हैं वही नीचे की तरफ आने लग गई हैं या फिर गर्भाशय नीचे की तरफ निकलने लग गया है, तो उनका इन सोल्यूशन से जो मैंने बताया उससे कुछ नहीं होना, फिर उनकी सर्जरी ही होगी। तो सर्जरी भी एक उपाय होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।